बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव शांतिपुर में अर्जुन नाम का एक किसान रहता था। गांव में अर्जुन की एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह खेती किया करता था। उसकी जिंदगी का एक ही सपना था कि वह अपनी जमीन पर अच्छी फसल लगाए और अच्छा मुनाफा कमाए, जिससे वह अपने परिवार के सारे सपने पूरे कर सके। अर्जुन का परिवार बहुत छोटा था। उसके परिवार में उसकी माँ रमा और पत्नी पार्वती और उनका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम था किशन। अर्जुन बहुत मेहनती था। वह सूर्योदय से पहले उठता और खेतों में काम करने निकल जाता। उसकी मेहनत और लगन के बावजूद उसकी फसलें अक्सर अच्छी नहीं होती थीं, क्योंकि उसके पास न तो अच्छे बीज थे और न सिंचाई के पर्याप्त साधन। फसलों की सिंचाई के लिए अर्जुन को ज्यादातर वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता था। फिर भी अर्जुन अपनी स्थिति से संतुष्ट था और हमेशा भगवान का धन्यवाद करता था। उसी गांव में एक अमीर सेठ भी रहता था जिसका नाम सेठ धीरजलाल था। सेठ धीरजलाल बहुत लालची और निर्दयी था। उसने गांव के कई गरीब किसानों की जमीनें अपने नाम करवा ली थीं और उन पर ब्याज का भारी बोझ डाल दिया था। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई और किसान परेशान हो गए। अर्जुन की भी फसलें सूख गईं और उसके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। उसकी स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। भाई सुनील, इस साल तो बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। हमारे सारे खेत सूख गए हैं, फसल का नाम और निशान नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? हाँ अर्जुन, मेरी भी सारी फसल बर्बाद हो गई। बच्चों के खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा है। समझ में नहीं आ रहा कि इस संकट से कैसे निपटेंगे। सरकार ने तो कुछ मदद का वादा किया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। हमें कुछ करना होगा, वरना भूखे मर जाएंगे। मुझे लगता है हमें सेठ जी से मदद मांगनी चाहिए। हम किसानों की इस स्थिति के बारे में तो सेठ जी को भी पता जरूर होगा। चलो सेठ जी से बात करके देखते हैं, शायद वह हमारी कुछ मदद कर सके। अर्जुन भाई, सेठ जी के पास तो गलती से भी मत चले जाना। एक नंबर का लालची इंसान है। अभी विशाल ने कुछ दिन पहले ही सेठ जी से कुछ पैसा ब्याज पर उधार लिया था और उस सेठ ने विशाल का ब्याज इतना ज्यादा कर दिया कि वह चुका नहीं पाया, और ब्याज न चुका पाने के कारण उस धीरजलाल ने उसकी जमीन जब्त कर ली। फिर हम क्या करेंगे? अभी तो हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर में खाने के लिए राशन तक नहीं है। अब जो भी हो, अभी तो बस एक सेठ जी ही सहारा है। उनसे अभी कुछ पैसे मांग लेते हैं। बाद की बात बाद में देखेंगे। देखो अर्जुन, मेरा मकसद था तुम्हें सतर्क करना। अब तुम जो भी करो, आगे तुम्हारी इच्छा। मुझे लगता है हमें मिलकर गांव की पंचायत से बात करनी चाहिए। शायद वे कोई उपाय निकाल सके। सही कह रहे हो सुनील। एकजुट होकर ही हम इस समस्या का सामना कर सकते हैं। अगर हम सब मिलकर पंचायत के पास जाएं और अपनी स्थिति बताएं, तो शायद कोई हल निकल आए। अगले दिन सभी किसान भाई मिलकर पंचायत पहुंचते हैं, मगर वहां पता चलता है कि अभी जमींदार साहब गांव में नहीं हैं, तो अभी 1 महीने तक गांव में कोई पंचायत नहीं हो सकती। ये सुनकर सभी किसान निराश मन से अपने अपने घर आ जाते हैं। अर्जुन, अब क्या होगा? हमारी सारी फसल सूख गई है, खाने को कुछ भी नहीं बचा, हमें कहीं से मदद नहीं मिली, तो हम भूखे मर जाएंगे। आप ज्यादा चिंता मत करो। भगवान ने हमें अब तक संभाला है, आगे भी वह हमारी मदद करेंगे। हमें धैर्य रखना होगा। अर्जुन, मैंने सेठ धीरजलाल से कर्ज लेने का सोचा है। शायद वही हमारी मदद कर सके, लेकिन मुझे डर है कि उनकी शर्तें बहुत कठोर होंगी। हाँ, मैं जानता हूँ कि सेठ धीरजलाल बहुत लालची है, लेकिन अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। आओ आओ अर्जुन, क्या हाल है? सुना है तुम्हारी फसलें इस साल बुरी तरह सूख गई हैं। हाँ सेठ जी, इस साल सूखे के कारण हमारी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। मैंने सोचा कि आपसे कुछ मदद मांगूं।
मदद, हाँ क्यों नहीं, लेकिन मदद के बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। तुम्हारे पास देने के लिए क्या है? देखो भाई अर्जुन, ब्याज का मतलब होता है कि तुम्हें कुछ न कुछ मेरे पास गिरवी रखना होगा। तुम्हारे पास तुम्हारी जमीन तो है, वह तुम मुझे गिरवी रख दो और बदले में ब्याज पर पैसे ले लो। ठीक है सेठ जी, जब तक मैं आपका पैसा नहीं लौटा देता मेरी जमीन आपके पास बंधक रहेगी। और हाँ, इस पेपर पर साइन कर दो। जब तक तुम मेरा पूरा कर्ज नहीं चुका देते तब तक तुम्हारी जमीन मेरे पास बंधक रहेगी, और अगर तुम नहीं चुका पाए तो मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दूंगा। ये लो, तुम्हारे लिए कुछ बीज और खाने का सामान। धन्यवाद सेठ जी। अर्जुन उन कागजों पर अंगूठा लगा देता है। पार्वती, सेठ धीरज लाल ने हमें कर्ज तो दे दिया, लेकिन उसने हमारी जमीन बंधक रख ली है। अगर हम समय पर कर्ज नहीं चुका पाए तो हमारी जमीन उसकी हो जाएगी। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम मेहनत करेंगे और इस साल अच्छी फसल उगाएंगे। हमारी मेहनत और ईमानदारी हमें बचाएगी। हमें बस एक दूसरे पर विश्वास रखना होगा। तुम सही कह रही हो पार्वती, हम मिलकर मेहनत करेंगे और इस बार हमारी फसल जरूर अच्छी होगी। भगवान हमारे साथ हैं। पार्वती, ये लो, इसमें कुछ बीज हैं और कुछ खाने का सामान। तुम अभी इन बीजों को संभाल कर रख दो। मैं कल सुबह उठकर सबसे पहले खेतों में बीज की रोपाई करूंगा, और इसमें जो खाना है वह तुम सबके लिए निकाल कर ले आओ। अगले दिन से ही अर्जुन खेतों पर कड़ी मेहनत करने लगता है। वह खेतों में बीजों की रोपाई और रोज सिंचाई किया करता था। कुछ ही महीनों में अर्जुन की पूरी फसल पककर तैयार हो जाती है और अच्छे बीज होने के कारण अर्जुन की काफी अच्छी फसल आती है। सभी किसान बहुत खुश थे। अर्जुन ने भी अपनी फसलों को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया, और अब वह वक्त आ गया था जब अर्जुन को सेठ जी से लिया कर्ज चुकाना था और अपनी जमीन को सेठ जी के पास से छुड़वाना था। पार्वती, फसलों को बेचकर हमें काफी अच्छा मुनाफा हुआ है। मैंने कहा था ना, हमारी मेहनत और ईमानदारी हमें बचाएगी। अब चलो जल्दी से सेठ का कर्ज चुकाकर अपनी जमीन वापस ले आए। दोनों सेठ धीरज लाल के घर जाते हैं। सेठ जी, यह लीजिए, आपके पैसे जो मैंने आपसे कर्ज लिया था उसका पूरा ब्याज मिलाकर यह पैसे हैं। अब आप हमें हमारी जमीन वापस कर दीजिए। यह तो बहुत ही कम पैसे हैं तुम्हारा। कर्ज अब पहले से भी ज्यादा हो गया है, क्योंकि तुमने समय पर ब्याज नहीं चुकाया। अब तुम्हें और मेहनत करनी होगी। पर सेठ जी, आपने तो कोई निश्चित तारीख नहीं बताई थी। आपने तो कहा था कि जब पैसे आ जाए तो तुम यह जमीन छुड़वा सकते हो, और अब आप कह रहे हैं कि हमने समय पर ब्याज नहीं चुकाया। सेठ जी, मैं तो समय पर ही ब्याज देने आया हूं। जैसे ही मेरी फसल पककर तैयार हुई, मैंने फसलों की कटाई शुरू कर दी, और फसलों को बेचकर जो पैसे मिले उसे सीधा आपके पास ही लेकर आया हूं। देखो अर्जुन, इस कागज पर साफ साफ लिखा है, अगर तुमने 15 दिनों के अंदर ब्याज के लिए हुए पैसे वापस नहीं किए तो यह जमीन मेरी हो जाएगी, और अगर उसके बाद भी तुम्हें अपनी जमीन वापस चाहिए तो तुम्हें 20% और ब्याज देना होगा। यह अन्याय है। हमने पूरी रकम चुकाई है। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। यही सच है। अगर तुम्हें अपनी जमीन वापस चाहिए तो 20% ब्याज का पैसा लेकर आओ। अब जाओ और ज्यादा मेहनत करो। पार्वती और अर्जुन निराश मन से सेठ जी के घर से आ गए और सेठ जी द्वारा किए गए धोखे को गांव के सभी किसानों को बताया। ये बात सुनकर गांव के सभी किसान बहुत क्रोधित हो गए। हमें पंचायत में जाकर इसकी शिकायत करनी चाहिए। अब तो जमींदार साहब भी घर आ गए होंगे। लेकिन मुझे लगता है एक बार हमें सेठ धीरज लाल से भी बात कर लेनी चाहिए। अगर सेठ धीरज लाल प्यार से मान जाता है तो ठीक, वरना फिर हम पंचायत में ही इसकी शिकायत करेंगे। सभी किसान मिलकर सेठ धीरज लाल के पास पहुंच जाते हैं। सेठ धीरज लाल जी, आपने अर्जुन की जमीन को क्यों हड़प रखा है? आप उसकी जमीन वापस कर दीजिए। आपको अर्जुन ने जब सारे पैसे दे दिए हैं तो आप उसकी जमीन वापस क्यों नहीं कर रहे हैं?
तुमसे किसने कहा कि अर्जुन ने सारे पैसे वापस दे दिए हैं? अर्जुन ने बस कुछ पैसे वापस दिए हैं, बाकी ब्याज के पैसे देने अभी बाकी है। जब तक वह पैसे मेरे हाथ में नहीं आते, अर्जुन की जमीन वापस नहीं मिलेगी। देखिए सेठ जी, इतना तो हमें भी पता है कि आप ब्याज पर पैसे देने के बदले हम गरीब किसानों को बहुत भारी लूटते हैं। अगर आप अर्जुन की जमीन सीधे सीधे वापस नहीं करेंगे तो हम पंचायत में जाएंगे। सेठ धीरजलाल मन ही मन सोचा, अगर यह बात पंचायत तक पहुंच गई तो पूरे गांव में मेरी बहुत बदनामी होगी। नहीं नहीं, मैं ऐसे होने नहीं दे सकता। लगता है इस अर्जुन की जमीन वापस करनी ही पड़ेगी। एक काम करता हूँ, इसकी जमीन वापस कर देता हूँ। कम से कम गांव में मेरी इज्जत तो बनी रहेगी। अरे किसान भाइयों, इतना क्यों नाराज होते हो? एक जमीन ही तो है। ठीक है अर्जुन, मैं तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस करता हूँ और तुम्हें अब कोई ब्याज देने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा ब्याज मैंने माफ कर दिया है। इस घटना ने अर्जुन को सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। साथ ही गांव के लोगों ने भी सीखा कि एकता में बल होता है। अर्जुन और उसका परिवार अब खुशी खुशी अपने खेतों में काम करते हैं और गांव के लोग भी मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं।